शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 29 जून 2026, एक दिन और ये 2026 का आधा वर्ष समाप्त। खैर, कुछ बातें होंगी, लेकिन पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। 3 ही परमनाद क्यों? 5 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, या एक ही क्यों नहीं? 3 परमनाद। जब भी परम जी बात करेंगे 3 परमनाद की बात करते हैं। विकट परिस्थिति के लिए है अलग अलग, श्मशान के लिए अलग, कोई विशेष तकलीफ हो तो अलग, लेकिन नॉर्मली 3 3 3। तो 3 परमनाद का रहस्य भी मैंने बताया है, जो परम जी ने बताया। पहला परमनाद इसलिए करते हैं कि परम जी अननोन सोर्सेस से जो भी अशांति होने वाली है उससे मुझे दूर करो। मतलब अशांति फ्रॉम अननोन सोर्सेज, अज्ञात स्रोत से, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि एकाएक क्या हो जाएगा। तो वह अज्ञात सोर्स है। और कुछ स्रोत मतलब सोर्स, वो पता है कि बगल में पड़ोस में शादी है, फंक्शन है इत्यादि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वो है नोन सोर्सेज। पहला है अननोन सोर्सेज, दूसरा है नोन सोर्सेज, माने ज्ञात स्रोतों से। दूसरा परमनाद उससे बचाने के लिए। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रायः अधिकतर लोग के लिए ये लागू, कि अपने अंदर अशांति विद इन आवर सेल्व्स, हमारे मन के अंदर बहुत सारी अशांति, बहुत अशांति है, कारण अनेक हैं। तो अपने अंदर की अशांति को दूर करने के लिए तीसरा परमनाद। उसके लिए कुछ लोग पहाड़ पे जाते हैं, समंदर के किनारे जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, कुछ 2-4 दिनों के लिए वैकेशन पे जाते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं रहती है। 3 परमनाद और 3 परमनादों का रहस्य यही है। पहला, एक बार रिपीट करता हूँ, पहला ज्ञात स्रोत यानी नोन सोर्सेज से जो अशांति है उसकी शांति के लिए। दूसरा, जो ज्ञात है लेकिन मेरे बस में नहीं है, जैसे मेरे बस घर में कोई बाजा या कोई साउंड हो रहा तो मैं उसको बंद कर सकता हूँ, पड़ोसी का बंद करना मुश्किल है ना। तो उससे। और तीसरा जो है वो अपने अंदर की अशांति, अपने अंदर की अशांति, मन की अशांति। तो परमनाद रेगुलर करने से, परम योग रेगुलर करने से वो परमानेंटली दूर हो जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे जैसे कुछ वीडियो और लोगों के पास जा रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को जलन भी हो रही है, पता नहीं अब जलन हो रही है कि क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी ये यात्रा निरंतर चलेगी और दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से चलेगी। अभी तो प्रतिदिन 1 बन रहा है, बाद में 2 प्रतिदिन बनेगा। क्लासेज होंगे डिफरेंट प्लेसेज में। ये मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। परम जी की एक किताब है जो मैं, उनकी तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वो किसी खास व्यक्ति ने उसको कैप्चर करके रखा हुआ है। लेकिन एक किताब मेरे पास भी है, कौल साहब की जो लिखी हुई है। वो किताब कोई कहानी के रूप में नहीं लिखी है, उन्होंने अनुभव जो सबसे मिलके और उन्होंने लिखा है। तो उसमें, और मैं ये बार बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पहले उतना नहीं पढ़ पाया था, लेकिन अभी जो है, लेकिन जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी नई चीज़ें मिलती हैं तरह तरह की। और एक एक पेज ही काफ़ी होता है उस पर विश्लेषण करना, क्योंकि नए आदमी के लिए तो उसमें खो जाने वाली बात है। वो तो उनको लगेगा कि ये क्या है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ऐसा कैसे है। तो एक दो पृष्ठों का मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये हैं करपात्री जी। ये विजय कौल अपने पुस्तक में, वो तो सब जगह मिले ना, सबसे मिले आनंदमयी माँ करपात्री जी। ये तो धर्म सम्राट कहे जाते हैं, है ना, धर्म सम्राट। मैं बोकारो में इनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। करपात्री जी चारों शंकराचार्य के गुरु, चार पीठ है ना अपने यहाँ, तो चारों पीठ के शंकराचार्य और करपात्री जी बोकारो आए थे और मेरे मौसा जी के यहाँ रुके थे। तो मेरा बहुत क्लोज, मतलब ये एसोसिएशन था, तो मैं इनसे व्यक्तिगत मिला हूँ। और चारों शंकराचार्य से भी और करपात्री जी। तो करपात्री जी सबके गुरु हुआ करते थे। लेकिन करपात्री जी के बारे में विजय कौल ने क्या लिखा कि जब उनसे पूछा कि आप परम जी के बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने कहा, ही टोल्ड मी द ग्रेटनेस ऑफ परमहंस अद्वैतानंद। उस समय परमहंस अद्वैतानंद के ही नाम से जाने जाते थे। इन हिज कैम्प आई सॉ परमहंस बिकेम गॉड शिवा। Karpatri ji did Vidhivat puja of God Shiva and took Charnamrit. In his camp, I photographed the unique phenomenon on 14/1/1977। मकर संक्रांति के दिन की ये घटना है या अनुभव है, घटना क्या बोलेंगे। फ्राइडे अराउंड 10 AM। Turn the page and you will see the 5 samples of my photography. All are the photos of Paramhans Advaitanand। वैसे और सब परम जी का ही है, लेकिन एक और फ़ोटो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फ़ोटो जो है ये उनके द्वारा लिया हुआ है। किनका? विजय कौल के द्वारा। तो ये परम जी का फ़ोटो लिए हैं, लेकिन किनका आया है? ये अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब आधा मेल और आधा फीमेल, और कुछ लिखे भी हैं शायद। इन द फॉर्म ऑफ अर्धनारीश्वर, गॉड शिवा एंड पार्वती इन वन बॉडी। This is the last snap that I took in the camp of Karpatri ji. Here I am lost. Paramhans Advaitanand has become unknown and unknowable. तो बार बार इसको देखने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी है, आगे मैं बताऊंगा कि एक ही समय में परम जी 4 जगहों पे दिखाई दिए हैं। वो मैप बना के इसमें है दिया हुआ। तो लोगों के लिए कौतूहल का विषय था कि एक समय में एक ही व्यक्ति डिफरेंट प्लेसेस में कैसे रह सकता है। तो उसके लिए इंक्वायरी हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ किया गया, वो सब इन्होंने, विजय कौल ने अपने इस पुस्तक में दिया है। तो खैर ये थोड़ी जानकारी के लिए आप लोगों को बताया, मैंने दिखाया भी। और बाकी तो P3Y मुख्य है। P3Y के P1 परम जी, P2 से काम बनता है, काम बनेगा 4 छोड़कर। और PY से, यानी तीसरा P और Y से, परम योग से मन की शांति, अधिकतम प्रसन्नता, तनाव से मुक्ति, स्मरण शक्ति का बढ़ना, बुद्धि का विकास होना, और अनेक तरह के मानसिक रोगों का दूर होना, ये होता है। मतलब इसमें कोई
शंका नहीं और ये नहीं। पत्र करने का तरीका बहुत ही सरल, इतना सरल कि आप कहीं भी कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय पे किसी तरह का भोजन पानी करने वाले हों आप, किस मतलब नॉन वेज वेज कुछ नहीं। और परम जी ने इसे अति सरल बना दिया। अति सरल इसलिए बना दिया कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ ले सकें। बार बार कहता हूँ ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और चढ़ाई के रास्ते चलने का चलना चढ़ना सबके बस की बात नहीं है। लोग अवॉइड करते हैं, छोड़ो यार तो उससे अच्छा है मत जाओ वहाँ। लेकिन अगर रास्ते सरल हों, रास्ते अगर सरल हों तो हर कोई जाना चाहेगा। बहुत लोग चाहेगा कि मैं चलूँ देखूँ ज़रा क्या है। तो परम जी ने क्या किया कि परम जी ने उसको बहुत सरल बना दिया। 1 सेकेंड राहुल, अभी हाँ अभी शुरू किया हूँ, थोड़ा 5-10 बाद में बात करता हूँ। हाँ 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 ठीक है, ओके। तो सरल रास्ते से चलना, गंतव्य तक पहुंचना आसान, कठिन रास्ते से चलना गंतव्य पहुंचने में कठिनता। ये सिंपल लॉजिक है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रतिदिन का है। हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह अपने शहर में ही ऑफिस कहीं, तो क्या करते हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो सबसे अभी कम ट्रैफिक जैम है। अभी तो गूगल वाले बहुत सहायता कर रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं कि इस रास्ते में ज़्यादा मतलब ट्रैफिक है तो उधर से चलो इधर से चलो। तो ये एक सिंपल बात है। इसमें जितना ही हम कठिनता लाते जाएंगे, बंधन लाते जाएंगे, शर्त लाते जाएंगे, तो हमारे लोग जो हैं वो अवॉइड करेंगे। अवॉइड इसलिए करेंगे कि आज की दुनिया और आज से 2000 साल पहले की दुनिया, दोनों में बहुत अंतर है। उस समय और आज के परिस्थिति में आसमान ज़मीन का अंतर है। वो इसलिए कि रहन सहन, जीवन का स्तर, आबादी, जीविका, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी और उस समय में बहुत अंतर है। तो जो बातें 2000 साल पहले होती थी वो आज नहीं हो सकती। मंदिर में जाना, घंटों बैठना एक समय का बहुत ही बढ़िया था, लेकिन आज क्या वो संभव है? क्योंकि अगर हम मंदिर में ही बैठे रहेंगे तो हम जीविकोपार्जन कैसे करेंगे? अपने परिवार को, अपना फैमिली को या अपना हम लोग कैसे गुजर बसर करेंगे? तो उसके लिए हमें व्यापार या नौकरी या और भी कुछ करना पड़ता है, व्यवसाय। तो इसलिए परम जी ने, उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये फील किया कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है वो अनेक बंधन के कारण लोग उससे विमुख होते जा रहे हैं, उससे विमुख होते जा रहे हैं। तो क्यों ना उसको सिंपल बनाया जाए, उसको सिंपल साधारण बना दिया जाए, जिससे सब कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। परम जी का हमेशा कहना था कि अगर मैं, उदाहरण देते थे कि अगर मैं क्रिश्चियनिटी को अपना लूँ तो मुझे पोप से भी ऊपर रखने को वो लोग तैयार हैं, क्रिश्चियन लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये अगर अपना लेगा तो ये तो शायद माइक का ये नहीं था, तो हो सकता है आवाज़ कुछ कम आएगा, कोई बात नहीं। तो ये फैला देगा पूरा। और उदाहरण ये देते थे कि जीसस क्राइस्ट स्वयं अपना प्रचार नहीं किए, उनके फादर जो उनके अधीनस्थ नीचे थे, फादर सेंट जेवियर्स, सेंट जॉन, सेंट पॉल,
है ना, ये लोग सब उनका प्रचार किए। तो आप लोग मेरा प्रचार करो, मैं अपना प्रचार नहीं कर सकता, मैं अपना प्रचार नहीं कर सकता। तो हम लोगों को उन्होंने जिम्मेवारी दी है, तो अब हम लोग उसे उनके बताए तरीके से इसका प्रचार करें, लोगों को बताएं, तो लोगों को लाभ अधिकतम मिलेगा। अधिकतम मतलब मैक्सिमम 100 में 100 भी, उसको मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। लेकिन बोलने के लिए परम जी ने समझाया था कि लाभ अधिकतम हो, हानि न्यूनतम हो। तो न्यूनतम में जीरो भी, तो लेकिन हम क्यों बोले कि जीरो हानि हो। ये सब सिखाते थे परम जी कि कभी भी बोलो तो लाभ के लिए अधिकतम, हानि के लिए न्यूनतम, माने मिनिमम। तो पप्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति, इसमें शंका कुछ भी नहीं है। करने का तरीका सिंपल है, बार बार रिपीट करता हूँ। कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं ना, तो उनको तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और जो पुराने वाले हैं वो बोलेंगे कि बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ, तो कोई भी इच्छा के लिए जो पहले 8 वाक्य हैं वो बिल्कुल वैसे रहेंगे, कोई चेंज नहीं, ऊपर नीचे नहीं, टेलीफोन नंबर जैसा है पहला 8 वाक्य। और वो क्या है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब ये 8 वाक्य तो चेंज होगा नहीं, भाषा भी यही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन भी यही रहेगा, उच्चारण यही रहेगा, चाहे वो किसी देश का वासी हो, उसको ये बोलना पड़ेगा। और इसका भी रहस्य है कि आप जर्मनी गए, मान लिया वो जर्मन है, तो जर्मन में अगर इसको ट्रांसलेट करके पढ़ेगा तो आप तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो बोलेगा परमं शरणं गच्छामि, अरे आप तुरंत जानिएगा कि अरे ये तो परम जी का आदमी है। ये सब इसका रहस्य है। तो परम जी ने क्या किया कि ये 8 सिद्धियों को इन 8 वाक्यों से ये कर दिया, मैंने 8 वाक्यों में अपनी सिद्धियों को उन्होंने समाहित कर दिया कि जो भी व्यक्ति 8 वाक्य बोलेगा 8 सिद्धियां उसके पास आ जाएंगी। तो 8 वाक्य में चेंज इसलिए नहीं करना है कि आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाइए, और जब ये व्यक्ति बोलेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति तो हमारा है, यानी परम जी का है। 9वें में अपनी इच्छा भी स्पष्ट और छोटे, छोटे मतलब इच्छा छोटे नहीं, वाक्य छोटे बनाइए, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और 9वें में पकड़ की प्रतिज्ञा, पकड़ माने परम जी को देने के लिए जो पैसे इच्छा पूर्ति के बाद देने हैं वो संख्या। और 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा। तो मान लिया कि हम एक यात्रा करने वाले हैं कार से, तो यात्रा शुरू करने के पहले एक पत्र करना चाहिए, एक तो परमनाद अवश्य करना चाहिए, तो परमनाद कर लीजिए। और परमनाद करने के बाद तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा करने वाला हूँ। मेरी कार का एक्सीडेंट कम से कम हो, रास्ते में ट्रैफिक ना मिले, कार कम से कम खराब हो, और यात्रा सुखदायी हो। गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाऊं बिना किसी दुर्घटना के। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो ये यात्रा करने के पहले, शुरू करने के पहले कर लेना चाहिए।
1 सेकेंड। चार्ज करना भूल गए थे, कोई बात नहीं है, तो आवाज़ आएगी। और चलिए कोई बात नहीं। तो यात्रा के लिए था ये, पहला 8 वाक बोल के 9वें में यात्रा के लिए, 10वें में हाँ इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। देना कब है? इच्छा पूर्ति के बाद। देना कब है? इच्छा पूर्ति के बाद, पहले नहीं, इसलिए कोई ठगैती इसमें नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड। चलिए थोड़ा 1-2 मिनट आप लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं चार्ज करना भूल गया था, 3-4 दिन से फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो ये तो एक उदाहरण था यात्रा के लिए। ऐसा किसी चीज़ के लिए, भोजन वृद्धि के लिए, वर्षा रुकने के लिए, अपने घर का कोई फंक्शन हो, वर्षा रुकती है, पेड़ में फल लगता है, ये एक अजीब बात है। 20 साल से नहीं फल लग रहा है, लेकिन फल लग जाएगा। हाँ, परम जी का सब एक्सपेरिमेंटल एंड साइंटिफिक होता है कि बाद में ये नहीं हो कि अरे ये तो होना ही था, अरे बेकार का पत्र कर लिए, अरे ऐसा तो होना ही था, फल तो लगना ही था, नौकरी तो लगनी ही थी, बच्चे तो पैदा होने ही वाले थे। संतान मतलब संतान प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है पत्र। तो ये जो बाद में जो है ना, वो इसलिए परम जी का मैंने ठीक है, पहले डॉक्टर से सब जांच करा लो, ये कृषि वैज्ञानिक से करवा लो, मौसम वैज्ञानिक से आज करवा लो कि वर्षा होगी कि नहीं होगी, उसके बाद कर लो। तो अब तो इसमें कोई शंका और नहीं रहेगी ना। तो एक और बता देता हूँ कि आप लोगों का भी कोई बगीचा होगा, उसमें बहुत 1-2 ऐसे पेड़ हो जाते हैं जो जिसमें फल नहीं लगते, जिसमें फल नहीं लगते। तो उसके लिए कृषि वैज्ञानिक को बुलाइए और बोलिए कि टेस्ट कर लो। उन लोगों के पास होता है कुछ सिस्टम, वो बता देते हैं कि इसमें फल नहीं लगेगा, इस पेड़ को काटा जा सकता है, या इससे ये मतलब बेकार का पेड़ है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब उसके बाद जो उसके मालिक हैं या मालकिन हैं पत्र करेंगे। कैसे? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे इस पेड़ में फल लगा दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में फल के कीमत का 25% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 20 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो या आपने पत्र कर लिया या मैंने पत्र कर लिया, जिस पेड़ के लिए जिसमें फल नहीं लगता है, और वैज्ञानिक ने कहा कि अब ये कभी नहीं लगेगा, अब उस सीज़न में फल तो सीज़न से ही लगता है, तो जिस सीज़न में फल लगता है वो आएगा फल, और इतना आएगा कि उस एरिया में उतना ज़्यादा फल किसी और पेड़ में नहीं लगेगा। ये गारंटीड है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद ये लोगों को बुलाइए, दिखाइए कि देखो भाई, उस साइंटिस्ट को ही बुलाइए। शायद साइंटिस्ट भी सोचेगा कि क्या ये कौन सा साइंस है जो बियॉन्ड साइंस है, उनके साइंस से ऊपर का साइंस है ये। इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा है द साइंस P3Y, द साइंस बियॉन्ड साइंस, क्योंकि यहाँ साइंस का कोई थ्योरी काम ही नहीं करता है। साइंस का थ्योरी है कि व्हेन एवरीथिंग इज इक्वल, रिजल्ट शुड बी इक्वल। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा होता है।
सब कुछ समान तो रिजल्ट डबल, और उससे 4 टाइम्स भी। खेती वालों को बताइए, ये सबसे हमारा जो देश है ना, माने बहुत 70-75% लोग खेती करते हैं और कृषि प्रधान देश है। और उन लोगों को ये बताया जाए, और उनका फसल अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैक्सिमम 4 टाइम्स तक होता है पप्र करने से, जब सब कुछ वो इक्वल, वो जो मेहनत करते हैं वो करते रहेंगे, तो उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी, देश का भी कल्याण होगा। तो कभी गांव में प्रोग्राम रखिए, वहाँ के मुखिया या वहाँ के जो होते हैं सरपंच या प्रधान, उनको बुला के उनसे सलाह लेके, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई तंत्र मंत्र इत्यादि का कुछ तो इसमें है नहीं। 11 वाक्य ही बोलना है, बाकी जो भी करना है वो इच्छा पूर्ति के बाद। मैं सहयोग दूंगा उसमें। आप लोग अगर कोई सभा इकट्ठा करेंगे तो करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा गांव में समस्या होती है, आपस में झगड़े झंझट, छोटा छोटा 1 इंच ज़मीन इधर चला गया तो झगड़ा हो गया, बारिश का पानी उधर क्यों ज़्यादा चला गया तो झगड़ा हो गया। ये सब, इससे बहुत ज़्यादा इसमें शांति मिलेगी और उपज तो बढ़ेगी ही, फिर उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। आप पूज्य बनिएगा, आप पूज्य बनिएगा। तो इसके लिए भी योजना बनाइए। गांव का, आप आसपास के अपने आसपास के गांव के मुखिया से मिलिए, पत्र लिखिए अगर दूर का है थोड़ा, तो जाने में कठिनाई है तो। अभी तो बरसात शुरू होने वाली है या कहीं कहीं हो भी गई है, तो बहुत अच्छा। और गांव की समस्याएं हैं ना, वो बिजली गिर जाती है आसमान से और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो और दूसरा, ये बाढ़ में सांप काट लेते हैं, कीड़े काट लेते हैं। अनेक लोगों की मृत्यु तो सांप काटने से हो जाती है, स्नेक बाइट से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये इन सब चीज़ों से वो बहुत ही छुटकारा मिलेगा P3Y करने से। तो बस आज का बस मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ, और आपसे वही निवेदन, जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए, पूज्य बनाइए, लोगों को भी पूज्य बनाइए। जहाँ हैं वहीं P3Y करिए। उसके लिए कोई ख़ास जगह जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई शर्त नहीं, समंदर किनारे जाकर पप्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको जाना है वो जाएं और खूब जाएं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पप्र करने के लिए कहीं किसी खास जगह में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई कन्याकुमारी का व्यक्ति है, मान लिया। अब कन्याकुमारी के व्यक्ति को मैं कहूँ कि भाई पप्र करना है तो तुम थाने आ जाओ, मुंबई आ जाओ, तो क्यों आएगा और कैसे आएगा? उसका तो 50,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, आना जाना, रहना खाना पीना। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए परम जी ने इसे क्या बनाया? कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी किसी स्थान पर किसी समय में, तो क्लियर है। तो बस अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, अब मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। माउस जी सिर्फ मिल जाए, हाँ मिल गए। ठीक है, चरणम शरणम गच्छामि।